सभी का नव भारती स्कूल निमिजोदा की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज अपने पहले पढ़ी थी अपने बीजगणित जो द्विघात समीकरण है मूल है उनके बारे में पढ़ा था ना, तीसरी प्रश्नावली। ठीक है, आज अपने बात करेंगे पांचवी प्रश्नावली समांतर श्रेणी की। कौन सी की? समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी जो प्रश्नावली अपने श्रेणी वो आपकी एकदम नई आई है। श्रेणी क्या होती है? श्रेणी, ठीक है, श्रेणी क्या चीज होती है? जैसे अपने पास 1 2 3 5 7 संख्याओं के समूह को श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्याओं का समूह है, उसे क्या कहेंगे? अपनी श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी की कुछ संख्याओं का समूह है, उन्हें क्या कहेंगे? अपनी श्रेणी कहेंगे। श्रेणी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। समांतर श्रेणी, दूसरी होती है गुणोत्तर श्रेणी, तीसरी होती है आरात्मक श्रेणी। कौन सी रे? आरात्मक श्रेणी। श्रेणी कितने प्रकार की होती है? अपनी 3 प्रकार की होती है ना। अपने इसमें 10th क्लास में ये आएगी। कौन सी? समांतर श्रेणी। कौन सी आएगी 10th क्लास में? समांतर श्रेणी। इसमें कौन सी आएगी? अपने ये गुणोत्तर श्रेणी है वो 11वीं क्लास में आएगी। कौन सी क्लास में आएगी? 11वीं में। आरात्मक भी किस में आएगी? 11वीं में। ठीक है, तो ये अपने समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है कि संख्याओं का ऐसा समूह है, जैसे मान लो मैंने ऐसे दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ठीक है ना। प्रत्येक बार एक निश्चित संख्या बढ़ रही है, मतलब एक ही संख्या वो लगातार बढ़ रही है ना। जैसे 1 1 1 बढ़ लगातार बढ़ रही है। जैसे ये दे दिया 2 4 6 8 10, ये 2 2 बढ़ रहा है प्रत्येक बार। ये दे दिया 3 6 9 12 15 ऐसे, ठीक है। तो ये इसमें कितना बढ़ रहा है? 3 3 बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये दे दिया 5 10 15, इसमें कितना बढ़ रहा है? 5 5 बढ़ रहा है। मतलब प्रत्येक बार एक निश्चित संख्या बढ़ रही है, मतलब एक ही संख्या प्रत्येक बार बढ़ रही है। ऐसे नहीं एक बार 1 बढ़ गया, एक बार 2 बढ़ गया, एक बार 3 बढ़ गया, ठीक है ना, वापस 1 बढ़ गया, वो बात नहीं है। मतलब संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिसमें प्रत्येक बार एक निश्चित संख्या का योगफल होता है। मतलब प्रत्येक बार एक निश्चित संख्या जुड़ती है। जैसे 2 में 2 जुड़ा तो 4 हुआ, 4 में 2 जुड़ा तो 6। मतलब संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिसमें प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद में, कि संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिसमें प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जुड़ने पर प्राप्त होता है। कि जिसमें प्रत्येक पद है, ये 2 4 है, वो कैसे प्राप्त हुआ? 2 में क्या जुड़ा? पहले वाले पद में 2 जुड़ा तब प्राप्त हुआ ना, कि जिसमें प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जुड़ने पर प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? अपने समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। कि संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिसमें प्रत्येक पद अपने से पहले वाली संख्या में एक निश्चित संख्या जुड़ने पर प्राप्त होता है, उसे क्या कहेंगे? अपनी समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, गुणोत्तर में एक निश्चित संख्या का गुणा होता है। जैसे 3 6 18, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूना 48 ऐसे। इसमें 2 2 की गुणा हो रही है, 2 की गुणा हो रही है, 3 का दुगुना 6 6 का दुगुना 12। इसमें गुणोत्तर में क्या होगा? प्रत्येक बार एक निश्चित संख्या का गुणा होगा। क्या होगा? प्रत्येक बार एक निश्चित संख्या का गुणा हो रहा है। इसमें समांतर श्रेणी में क्या होगा? प्रत्येक बार एक निश्चित संख्या जुड़ेगी। प्रत्येक बार क्या होगी? एक निश्चित संख्या जुड़ेगी, इसमें गुणा होगा, इसमें क्या होगा? भाग। तो अपने किसकी बात करेंगे? केवल और केवल गुणोत्तर श्रेणी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ये समांतर श्रेणी की। तो समांतर श्रेणी क्या होता है कि संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिसमें प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जुड़ने पर प्राप्त होता है। क्या कहलाता है? अपना समांतर श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी की। जिसमें प्रत्येक पद, जिसमें संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिसमें प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जुड़ने पर प्राप्त होता है, तो क्या कहलाएगा? अपना समांतर श्रेणी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी। जैसे समांतर श्रेणी होती है अपनी, उसको एपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एपी, मतलब समांतर श्रेणी। ठीक है, एपी लिखेंगे। ठीक है, तो अपने जैसे मान लो ये दे दिया एपी, इसमें क्या होगा? मैंने आपको बता दिया, जैसे 5 9 13 17 21 डैश डैश ऐसे चलेगा। 5 9 13 17, ठीक है, 5 4 9 9 4 13 13 4 17 17 4 21 इस तरह से अपना तो ये चलेगा अपने। तो ये क्या होगा? प्रथम पद। ये जो पहला है उसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद। ए मतलब प्रथम पद, ए मतलब प्रथम पद। ये कौन सा होगा? दूसरा पद है। कौन सा है रे? ये समझिए, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। इसी प्रकार अंतिम पद आएगा, उसको क्या बोलेंगे? अंतिम पद। जैसे मान लो उसको an लिखते हैं। क्या लिखते हैं? an, मतलब a1 a2, समझे बात? a1 a2 a3 a4 a5
डैश डैश अंतिम पद क्या होगा अपना an होगा। क्या होगा रे an। मतलब संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिसमें प्रत्येक पद a2 कैसे प्राप्त हुआ, a1 में 4 जुड़ा था तब, ठीक है ना। तो ये होगा a1 a2 a3 a4 a5, मतलब इस तरह से अपना चलेगा। समझ गए बात, ये a1 a2 a3 a4 a5, ठीक है, ये रहेगा अपना। आई बात समझ में ना। अब दूसरी बात है कि a मतलब a प्रथम पद, a2 कैसे प्राप्त हुआ, a2 मतलब 5 + 4, 5 में 4 जुड़ा। फिर दूसरा 13 कैसे प्राप्त हुआ, 9 में 4 जुड़ा तभी प्राप्त हुआ ना। 17 कैसे प्राप्त हुआ, 13 में 4 जुड़ा। मतलब ये जो 4 जुड़ रहा है प्रत्येक बार, जो निश्चित संख्या जुड़ रही है उसको बोलते हैं डी। डी क्या बोलते हैं, डी। डी का मतलब होता है सारो अंतर। क्या होता है डी का मतलब है सारो अंतर, कि प्रत्येक बार एक निश्चित संख्या जुड़ रही है। क्या क्या जुड़ रही है अपनी, डी जुड़ रहा है। डी का मतलब क्या हो गया अपना सारो अंतर। क्या हो गया सारो अंतर। तो ए में क्या जुड़ेगा तब प्राप्त होगा a + d, a + d। मतलब दूसरा पद कैसे प्राप्त हुआ कि पहले में d जुड़ा, तीसरा कैसे प्राप्त हुआ a + d, दूसरा पद है अपना, और क्या जुड़ेगा इसमें d। ये कहां से है, ये दूसरा पद है या नहीं। इसका मतलब है a3 मतलब a + d + d, ये तीसरा पद था, चौथा कैसे प्राप्त हुआ इस तरह से। समझिए ना बात, कि पहला मतलब सीधा एक, दूसरा कैसे प्राप्त हुआ, पहले में डी जुड़ेगा, सारो अंतर जुड़ेगा तब। तीसरा कैसे प्राप्त हुआ, दूसरे में डी जुड़ा, तीसरा कैसे प्राप्त हुआ, ये तीसरा ये आ गया। चौथा कैसे प्राप्त हुआ, तीसरा ये था, इसमें क्या जुड़ा अपना डी जुड़ेगा तब क्या प्राप्त होगा अपना चौथा पद प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, चौथा पद। तो ये क्या थी अपनी समांतर श्रेणी। क्या लिखूंगा a + d, d क्या हो गया a + 2d, a + 2d, a + d कितने हो गए 3d। मतलब ये प्रथम पद a, दूसरा पद a + d, तीसरा पद a + 2d, चौथा पद a + 3d। आपको क्या पता चल रहा है इससे, पहला पद है तो d कितने नहीं है, दूसरा पद है तो d कितने 1 है, तीसरा पद है तो d कितने 2 है, चौथा पद है तो d कितने 3। मतलब जो पद है उससे d एक कम है, जो पद है उससे d क्या है एक कम है। मतलब 10वां पद होगा तो d कितने आएंगे 9 आएंगे, 15वां पद होगा तो d कितने आएंगे 14 आएंगे, मतलब a + 14d। समझ गए। जैसे इसी प्रकार 100वां पद है तो a + 99d। जैसे पहला था a था, दूसरा a + d अकेला, तीसरे में 2d 3d। इसी प्रकार 15वां मान लो, 15वां आता है a15, क्या लिखूंगा a15 मतलब 15वां पद, ठीक है, a + 14d। क्या लिखेंगे a + 14d लिखेंगे। आई बात समझ, a + 14d लिखेंगे। इसी प्रकार अंतिम पद है, मतलब d एक कम होगा तो अंतिम पद an लिखते हैं। क्या लिखते हैं अंतिम पद को an का मतलब अंतिम पद। तो a + n - 1d, मतलब कि जो पद होगा उससे एक कम होगा n - 1d, ये चीज रहेगा। ये होता है अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र नंबर 1। किसी श्रेणी का अंतिम पद क्या होगा a + n - d। मतलब जो पद होगा, जैसे मैंने कह दिया 16वां पद, तो आप क्या लिखोगे a + 15d। मैंने कह दिया 20वां पद, तो क्या लिखोगे a + 19d। समझ गए, d मतलब जो पद है उससे एक कम होगा, ठीक है। मैंने कह दिया 78वां पद, तो a + 77d, ठीक है। इसी प्रकार an मतलब n की जगह nवां पद है तो a + n - 1d। ये होता है nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। मतलब किसी भी श्रेणी का अंतिम पद या कोई भी पद, तो कि जैसे मान लो आपको जो भी दे, ये चीजें ध्यान रखनी, n - 1d, ये पहला सूत्र आता है किसी भी समांतर श्रेणी का। nवां पद बराबर an बराबर a + n - 1d। दो ही सूत्र लगेंगे, एक ये लगेगा एक ये लगेगा। Sn का मतलब होता है n पदों का योगफल। जैसे श्रेणी दे दी 5 7 9 इस तरह से, ठीक है। इसके 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो उसका सूत्र ये होगा a2a + n - 1d। ये सूत्र समझ गए बात। एक होता है an बराबर a + n - 1d nवां पद, और Sn मतलब n पदों का योगफल n/2 2a + n - 1d होगा। आई बात समझ, इस तरह से अपना ये रहेगा, ठीक है। अब अपने प्रश्नों की बात करते हैं। आपको ये जैसे 5.1 दी है अपने, तो वो तो सीधी दी है। क्या दी है, कोई श्रेणी बनानी है, कुछ और करना है, ठीक है ना।
ए डी, वो नॉर्मल मतलब समांतर श्रेणी आपके पहली बार आई है, इसलिए उसके बारे में थोड़ा बताया है, ठीक है ना। जैसे अपने को ए और डी बताना है, इसमें पहला प्रश्न दिया 6 9 12 15 डैश डैश, 6 9 12 15 का ए और डी मतलब सारों अंतर और प्रथम पद बताना है, सारों अंतर और प्रथम पद। इसका प्रथम पद क्या होगा बताओ? पहला पद प्रथम पद होता है ए बराबर 6, दूसरा डी मतलब सारों अंतर सीधा पता चले तो ठीक है। श्रेणी बढ़ सकती है, बढ़ेगी तो प्लस में होगा, घटेगी तो माइनस में होगा, नहीं तो अगर सेम रहे, जैसे 2-3 उदाहरण दे रहा हूँ, ये छोड़ो, ये पहला हो गया। अब मान लो ऐसे दे देता 15 12 9 6 डैश डैश, एक दे दिया 15 15 15 15 इस तरह से। तो बताओ ये घट रही है, ये न्यूट्रल है, 0 है इसमें, और ये प्लस है ना। ये मतलब 15 15 15 चल रही है अपनी, चल रही है या नहीं? और इसमें क्या हो रहा है? घट रहा है। मतलब यहाँ ये बढ़ सकती है, 6 9 12 15 बढ़ सकती है, घट भी सकती है, माइनस में भी हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है, 12 15 9 घट रही है तो माइनस का, यार बढ़ रही है तो प्लस का, ठीक है। यहाँ कितना बढ़ रहा है? 6 9 12 15 3 बढ़ रहा है, तो ये लो डी कितना है? 3। यहाँ घट रही है, कितना घट रहा है? डी बराबर 15 से 12 हो रहा है, घट रहा है तो 3 ही घट रही है, तो -3। यहाँ डी 0 हो जाएगा, क्योंकि नया बढ़ रही नया घट रही, तो प्रत्येक बार समान है ना अपना, तो इसलिए क्या हो जाएगा? डी बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बराबर 0। ये चीज है, ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो पहला प्रश्न ऐसे ही है, ठीक है, ए और डी बताना है। मतलब बढ़े तो प्लस में, घटे तो माइनस में, नहीं बढ़े या नहीं घटे तो न्यूट्रल रहेगी, ठीक है। -7 -9 माइनस का 11 और माइनस का 13 ये दिया आपने को। तो ये बढ़ रही है ना, बढ़ रही है या घट रही है बताओ? बढ़ रही है, तो ए बराबर कितना है? -7। अब -7 -9 -11, अब -7 -9 -11 ये श्रेणी बढ़ रही है या घट रही है? ज्यादा से कम की ओर जा रही है या कम से ज्यादा की ओर जा रही है? माइनस वाला देखो, माइनस का 7 है, माइनस का 9 है, माइनस का 11 है, माइनस का 13 है ना। तो माइनस में जितना बढ़ेगी इसका मतलब घट रही है, माइनस में बढ़ रही है इसका मतलब घट रही है, ठीक है ना। तो घट रही है ना, तो माइनस कितना? 7 से 9 2 का अंतर है, तो डी बराबर -2, ठीक है। एक सूत्र भी होता है, डी बराबर दूसरे में से पहला घटा दो, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो डी आता है, ठीक है ना। ये सूत्र है, जैसे -9 -7, ठीक है। तो इसमें प्लस माइनस नहीं देखना, बढ़ रही है घट रही है, सूत्र है, ठीक है। -9 +7 हो गए तो माइनस का 2 आ गया। क्या आ गया? माइनस का 2। इस तरह से अपने करेंगे, ठीक है। ये रहेगा। आगे वाला दिया अपने को 3/2 1/2 3/2 1/2 -1/2 और -3/2 डैश डैश, ठीक है। तो इसमें श्रेणी बढ़ रही है, प्लस से माइनस जा रही है। 3/2 प्लस का था, 1/2 -1/2 -3/2 प्लस से माइनस की तरफ, तो बढ़ रही है या घट रही है? क्या हो रहा है? बढ़ रही है या घट रही है? क्या हो रहा है? घट रही है, क्योंकि देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस की ओर जा रहा है। तो ए बराबर तो 3/2 हो गया, डी बराबर घट रहा है, 3/2 से आधा हो रहा है, मतलब 3/2 मतलब 1.5 हो गया, और ये आधा हो रहा है, मतलब 1 का अंतर है, तो घट रही है, तो -1। सीधा देखो सूत्र से करो अपने, तो 1/2 -3/2 ये सीधा हो जाएगा, ये सूत्र से 2, तो क्या है? 2 ही लगता है, 1 -3, तो 1 -3/2, तो -2/2, तो माइनस का 1, ठीक है। ये चीज समझ गए बात? इस तरह से आगे यही करना है अपने को, ठीक है ना। ये आगे क्या दिया? -1 -2 ये कर लोगे आप, ठीक है। आगे वाला अपने को दिया है 5वां बता रहा हूं, -1 + 1/4 और फिर 3/2 डैश डैश। ए बराबर कितना है? -1, डी बराबर 1/4 -1। दूसरे में से पहला घटा दो, तीसरे में से पहला घटा दो, दूसरा घटा दो, चौथे में से तीसरा घटा दो, सब में डी वही आएगा। तो 1/4 माइनस माइनस प्लस 1, 1/4 माइनस माइनस प्लस 1, तो कितना हो गया? लघुत्तम लेंगे 4, तो 1 + 4 कितना आया? 5/4। कितना आएगा? 5/4 आ जाएगा। समझ गए बात? तो डी 5/4 है, और ये क्या है? ये कितना है अपना? -1 है, ठीक है। ये रहेगा, कर लोगे आप सारी पहले की। ए और डी बताना है इसमें, ठीक है। दूसरे में ए और डी
नियम ए और डी दिए अपने को, तो श्रेणी बनानी है। क्या बनानी है? श्रेणी बनानी है। ए और डी दिए गए हैं, मतलब जैसे ए बराबर -1 दिया, डी बराबर कितना दे दिया? 1/2। तो अपनी श्रेणी कैसे बनाते हैं? A1 A2 A3 A4 ऐसे ही आता है ना? A1 मतलब A, A2 मतलब A+D, A3 मतलब A+2D, A4 मतलब A+3D। ये रहेगा। ए और डी रखना है। ए -1 है, -1 + 1/2 रख दिया। ए कितना है? -1 + 2 × 1/2। फिर आगे वाला ए कितना है? -1 है + 3 × 1/2। बस इस तरह से करेंगे अपने। तो -1 देखो, माइनस का 1 आधा तो घटेगा या जुड़ेगा? बताओ। घटेगा। -1 लघुत्तम दे दो, ये -2 + 1, ठीक है। 2 से 2 घट गया तो -1 + 1, ठीक है। -1 + 3/2, ठीक है। या 1 में से 2 गया, माइनस का 1/2 है या नहीं? फिर ये 0, फिर 3/2 में से 1 गया, 1.5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? ये 1/2 ही बचेगा ना, ये चलेगा, ठीक है। -1 -1/2 0 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये रहेगा। आगे वाला दे दिया 1/3 और 4/3। ए की जगह 1/3 और उसकी जगह 4/3। डी कितना है अपना? 1/3। ए बराबर 1/3 दिए और डी बराबर दे दिया 4/3, ठीक है। 4/3। तो ए + डी, A+2D, A+3D डैश डैश। ए कितना? 1/3 है। ये कितना? 1/3 + 4/3। ये कितना? 1/3 + 4/3 × 2। A+2D है ना, ये देखो, ये A + 3 × 4/3। याद है ए कितना है अपना? 1/3, ठीक है। तो 1/3 ये कितना हो गया? 4 है 5/3। ये 1/3 + 4 दूनी 8/3, ठीक है। ये कितना हो गया? 1/3 + 4 × 12/3। समझ में आई बात? 1/3 4 × 12/3। 1/3 5/3, 8 9/3 और ये 12 रहेंगे 13/3। ये रहेगा आपकी एपी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एपी। ये तरीका रहेगा आपका, ठीक है ना। कर लोगे। आगे वाले में ए दिया 0.6, कितना दिया? ए बराबर 0.6 और डी कितना दिया है? 1.1 है। डी कितना? 1.1 है। तो क्या लिखूंगा? 0.6 जोड़ते जाएंगे, जैसे 0.6 सीधा ए बराबर दे दिया और डी बराबर दे दिया 1.1। तो क्या लिखूंगा? 0.6 + 1.1, 0.6 + 2 × 1.1, ठीक है। और 0.6 + 3 × 1.1, ठीक है। तो 0.6 1.7 हो गया, 11 दूनी 22, 22 और ये कितने हो गए? देखो 6 जुड़ रहे हैं 11 में, सीधी बात है। कितने हुए? 6 दूनी 11 दूनी 22, 22 और 0.6, 2.2 और ये 2.2 और 0.6 कितने हुए? 2.8। फिर कितना हो गया? 33 और 6 3.9। ये चलिए, ठीक है। कर लोगे। सीधा ही लास्ट बता रहा हूं। अब कौन सा आ गया? अपना लास्ट प्रश्न आ गया, ठीक है। क्या दिया है? ये सारे करने हैं, ठीक है ना। कोई बीच में और हो तो देख लेना। कर लोगे आप सारे। लास्ट देख लो। ए बराबर 20 है, ए बराबर 20 है और डी बराबर कितना दे दिया अपने को? ए बराबर कितना है? ए बराबर अपने को दिया 20, डी बराबर दिया है -3/4, -3/4 दे दिया, ठीक है। तो क्या लिखूंगा बताओ? ए + डी, A+2D, A+3D ऐसे लिखूंगा ना। ए कितना है? 20, ए 20 प्लस डी मतलब कितना हो गया? -3/4। A+2D मतलब 20 + 2 × -3/4, ठीक है। और तीसरा A + 20 + 2 × 3 × -3/4, ठीक है। तो 20 80 80 -3/4, ठीक है। समझ गए ना बात? बीचों के 80 80 -3, ठीक है। बीचों के 80 3 दूनी 6, 80 -6/4। बीचों के 80 -9/4। कैसे आया? 3 × 9 घटेगा ना,
तो अब क्या आ जाएगा 20 77/4, आगे 74/4, ठीक है, 3 3 घट रहा है ना, और वो कितना हो गया अपना 71/4, कितना आएगा 71/4, ये रहेगी आपकी एपी। समझ गए? इस तरह से देना है। लास्ट वाला प्रश्न दिया अपने को, छांट के बताना है समांतर श्रेणी है या नहीं। क्या बताना है? समांतर श्रेणी है या नहीं, ये चीज बतानी है कि श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, तो पहला दिया अगर है तो अगले 4 पद और लिखने, 2 2.5 3 3.5, 2 5/2, 3 7/2 डैश डैश। ठीक है, तो a बराबर 2 है, d कितना है इसका, कितना बड़ा है 2 से 2.5, 5/2 का मतलब 2.5 हो रहा है, 2.5 से 3, पहले तो ये देखो है या नहीं, 2 2.5 3 3.5, 7/2 मतलब 3.5, तो 2.5 3 3.5 है या नहीं, बढ़ रहा है लगातार, कितना बढ़ रहा है 1/2, आधा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो आगे वाले पद और लिखने, आगे वाले पद 7/2 के बाद 4, फिर 9/2, फिर 5, फिर 11/2, ऐसे चलिए। समझ गए बात? मतलब 3.5 4, 4.5 5, 5.5, ठीक है, 6 6.5 ऐसे। ठीक है, आगे वाला -1/2, -1/2, -1/2 एपी है क्या? मैंने बताया था ना 0, बढ़ भी सकता है, घट भी रह सकता है और बराबर भी रह सकता है। तो a बराबर कितना है -1/2, d कितना है 0। ठीक है, और आगे वाले पद यही आ जाएंगे, सेम टू सेम आएंगे या नहीं, ये रहेगा आपकी ये। ठीक है, कि a और d बताना। आगे वाला क्या दिया आपको, ये दे दिया अपने को a स्क्वायर a³ a4 डैश डैश है अपना। तो a, अब देखो ये एपी है या नहीं, a गुणा a, a गुणा a गुणा a, a गुणा a गुणा a गुणा a, 4 बार a की गुणा और ये 3 बार a की गुणा, 2 गुण वर्ग का, ये वर्ग का क्यूब का, इनका यही मतलब होता है, गुणा होती है अपनी, होता है या नहीं। तो a स्क्वायर a³ a4, तो इसका मतलब बताओ शाबाश, क्या होगा इसका मतलब गुणा हो रही है, अपने को क्या करना है, जोड़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जोड़ होना चाहिए। यहाँ क्या हो रही है? गुणा हो रही है। क्या हो रही है अपनी? गुणा। तो एपी है क्या? नहीं होगी। ठीक है, ये एपी नहीं होगी क्योंकि इसमें क्या हो रही है? गुणा हो रही है। ठीक है, आगे दे दिया √3, √6, √9, √12। अब अगर ये ऐसे होता 3 6 9 12 तो ये एपी है ना, लेकिन ये रूट में दे दी तो √3 का मान कुछ ही आएगा, √6 का कुछ भी आएगा, √9 का 3 होता है, √12 का कुछ भी होगा। तो ये एपी हो जाएगी क्या? नहीं एपी हो जाएगी? नहीं होगी। ठीक है ना, एपी नहीं होगी। √3 कभी फिर देखो पॉइंटों में फर्क मिलेगा तो भी अलग आएगा उत्तर आए। करो तो देख लो, एक तरीका और है उससे √3 ये होगी लगभग। √3 इसको लिखते हैं 2 गुणा 3, इसको लिखते हैं 3 गुणा 3, इसको लिखते हैं 4 गुणा 3। ठीक है, तो √3 √2, यहाँ देखो √3 है, यहाँ 2, अगर ऐसे होता ना 2 √3 तो ये है, यहाँ होता 3 √3 तो ये है। ठीक है, यहाँ 2 √3 आ गया वापस ये, तो ये एपी नहीं होगी। ठीक है, एपी नहीं होगी। ठीक है, जैसे आगे वाला दिया ना वो देखना, √2 √8 √18 √32, √2 √8 √18 √32 दिया ना, √2 दे दिया अपने को, √8 दे दिया, √18 दे दिया, √32। इनको तोड़ो, √2 √8 का मतलब 4 गुणा 2, 18 मतलब 9 गुणा 2, 32 मतलब 16 गुणा 2, यह आएगा 2 √2, 4 का 2 √2, 9 का 3 √2, 16 का 4 √2। अब देख लो √2 2 √2 3 √2 4 √2, प्रत्येक बार 1 √2 बढ़ रहा है। यहाँ 1 √2 था, यहाँ 2 √2, यहाँ 3 √2, यहाँ 4 √3 4 √2, तो आगे वाला 5 √2 6 √2 7 √2 ऐसे चलता रहेगा ना। तो ये पी है, ए कितना है इसका √2 है, और कितना बढ़ रहा है 1 2 3 ऐसे नहीं, 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो √2 बचेगा ना। तो कितना बढ़ रहा है प्रत्येक बार? √2 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? अरे √2 बढ़ रहा है। जैसे आगे वाला a 2a 3a 4a अब की बार बढ़ रहा है, उसमें जुड़ रहा है a प्लस a प्लस 2a a प्लस 3a, तो a प्रत्येक बार बढ़ रहा है तो आगे वाला ए पी होगी। उससे आगे वाला
0.2, 0.22, 0.222 ये नहीं होगा। पॉइंटों में देखो कोई अंतर नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना। पॉइंटों में अगर अपने पॉइंट इसको करके देखें ना, जैसे मान लो अपने को दिया है 0.2, क्या दिया है 0.2, 0.22, 0.222। अब इनको मैं 3 शब्दों में लिखता हूँ, ये 0.200 हो गया, ये 0.220 हो गया और वो 0.222। अब देखो ये है क्या, 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.200, 220, 222 है क्या एपी, नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। आगे वाला ए 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 है ना आपने। तो प्रत्येक बार क्या बढ़ रहा है, ए बराबर 3 है, या 3 √2 बढ़ गया, या एक फिर √2 बढ़ गया। मतलब इसको मैं तोड़ के लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, √2 2 √2 होगी, यहाँ लिखूं तो √2 प्लस √2, ये देखो √2 फिर बढ़ रहा है ना अपना, तो d बराबर √2 बढ़ रहा है। तो आगे वाले पद क्या हो जाएंगे, 3 प्लस 4 √2, फिर 3 प्लस 5 √2, फिर आगे 3 प्लस 6 √2, ऐसे समझ गए बात, ये रहेगा, ठीक है। ये थी आपकी, ये मतलब इसके बारे में अपने को नॉर्मल जानकारी दी है। ये प्रश्न कोई आने वाले नहीं है, परीक्षा में आते नहीं है, ठीक है ना। 3 नंबर का प्रश्न आएगा इसमें से अपना, कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा, ठीक है। तो 2 ही सूत्र लगेंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस 4 चीजें, प्रथम पद, दूसरा पद, अंतिम पद और अन्य पदों का योगफल और SN AN, ठीक है ना। ये चीजें, ये इसके बारे में नॉर्मल जानकारी दी थी आपको इस प्रश्नावली में कि A क्या होता है, AN क्या होता है, जो A और D क्या क्या होते हैं, प्लस के होते हैं या माइनस के। तो क्या होता है अपना कि समांतर श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जुड़ने पर प्राप्त होता है, क्या कहलाती है अपनी, समांतर श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी की, जिसमें प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद में प्रथम पद को छोड़कर, कि प्रथम पद को छोड़ना है क्योंकि प्रथम से पहले कुछ होता ही नहीं, तो वो किस में जुड़ेगा, नहीं जुड़ सकता ना। तो प्रथम पद को छोड़कर, कि जिसमें प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद में प्रथम पद को छोड़कर, प्रथम पद ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है ना। प्रथम पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जुड़ने पर प्राप्त होता है, उसे क्या कहेंगे अपने, समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। वो निश्चित संख्या है उसको अपने क्या कहते हैं, सार्वअंतर कहते हैं। सार्वअंतर प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है।